अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या है फॉर्मूला मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो फॉर्मूला क्या है। देखिए, आपको पता है हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो फॉर्मूला हमको चाहिए ये x के टर्म में है तो x लिखेंगे। फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके हमको प्रैक्टिस सेट 2.4 को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो डिराइव करके आपको बताऊं तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो फिर मैं उसको डिराइव करके भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ लेता हूं। Compare the given quadratic equation to the general form and write the values of a, b and c। ठीक है, हमको यहाँ पे बताया है कि हमको ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनको हमको जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर करना है और a, b एंड c के वैल्यूज हमको वहां पर लिखना है। बस इतना ही करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह का दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इस इक्वेशन को कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ में। So comparing with general form, जनरल फॉर्म क्या है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको x के वेरिएबल में दिया है, तो हमने जो जनरल फॉर्म है वो भी x के वेरिएबल में ही लिखा है। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है। अब यहां से हम कंपेयर करेंगे तो a की जो वैल्यू है x के साथ में यहाँ पर a है, यहाँ पे x के साथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1। ठीक है, उसके बाद में b। अब यहाँ पे x के साथ में जो b है, यहाँ पर x के साथ में क्या है -7। यहाँ पर आपको साइन के साथ में लेना है, अगर कोई टर्म माइनस है तो माइनस लेना है। एंड c इज इक्वल टू, c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर जो है c की वैल्यू कितनी हो गई 5। बस इतना ही इसको करना है, इतने में ही ये सॉल्व हो जाएगा। बस हमको a, b एंड c की ही वैल्यू यहाँ पर बतानी है। चलिए इसमें देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2m स्क्वायर, इस 5m को इधर लेकर आ जाएंगे -5m और 5 भी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए पॉजिटिव टर्म है, इधर आने के बाद में नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव टर्म है, इक्वल टू की साइड आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसको भी हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ में। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। अब देखिए यहां पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ये हमको m वेरिएबल के टर्म में दिया है, तो हम जो जनरल इक्वेशन लिखेंगे वो भी हम m के वेरिएबल में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन हो जाएगा am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर a के साथ में m के साथ में यहाँ पर 2 है तो ये a की वैल्यू 2 हो जाएगी। b हो जाएगा यहाँ पे -5 एंड c हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, बस इतना ही इसको करना है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। पहले इसको थोड़ा तरीके से लिख ले, y स्क्वायर माइनस 7y, इधर आके माइनस हो गया, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ऐसा कर दीजिए ताकि कांस्टेंट टर्म हमको मिल जाए। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल y है, तो हम जो जनरल टर्म है हमारी उसको y के वेरिएबल में ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म
जनरल फॉर्म लिखिए यहाँ पे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पर वाई के साथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे होगा 1। बी की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -7 एंड सी जो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म वो हो जाएगा 0। ठीक है, सो बस इस तरह से इसको करना है। आई होप कि आपको समझ आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, वो फॉर्मूला यूज करके हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर कर लेना है। ए बी एंड सी की वैल्यू हमको वहां पर लिख लेना है और फिर बाद में डायरेक्टली वो वैल्यूज को जो है फॉर्मूले के अंदर पुट करके हमको उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमको करना है। पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम पहले जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, देखिए x के वेरिएबल में है तो हम x के वेरिएबल में लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या है, x के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो 1 है यहाँ पे। b का जो कोएफिशिएंट है वो है यहाँ पे 6 एंड c का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले को आपको यहाँ पर लिख देता हूँ इधर, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के अंदर आप ये जो एबीसी की वैल्यूज है वो वहां पर डायरेक्टली भी पुट करके सॉल्व करते हैं, लेकिन आपकी बुक में उसको थोड़ा सा इजी करके बताया है। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल लेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन में वहां पर यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन में डिफिकल्ट ना जाए, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर पहले ही सॉल्व करके निकाल लेनी है। ठीक है, तो हम उसी के मेथड से चलेंगे जैसा कि आपको टेक्स्ट बुक में बताया है। सो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ, उसमें से हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर पहले फाइंड आउट कर लेनी है, फिर बाद में ये पूरी जो वैल्यू इसका आंसर जो आएगा वो हमको वहां पर रूट के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b क्या है हमारा, b है हमारा 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू है 5। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 5 20, तो ये हो जाएगा 20 4 5 से 20। अब यहाँ पे 36 माइनस 20 ये हो जाएगा 16। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास में वो आ जाती है 16। अब इस वैल्यू को हमको उस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं बाय फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, देखिए x की वेरिएबल में है तो हम x ही यहाँ पर लिखेंगे, x की ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस b की कितनी वैल्यू है, 6 है, प्लस माइनस इसलिए लिया है ताकि हम दो वैल्यूज x की यहाँ पर निकाल सके, इसलिए प्लस माइनस लिया है। एक बार हमको प्लस लेना है, एक बार हमको माइनस लेना है, जैसे कि हम पिछले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम लोग और करके लिखते थे, उसी तरह से हमको यहाँ पर भी यूज करना है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे 16 आ गई, तो यहाँ पर अंडर रूट में 16 आ जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है हमारे पास में 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अब ये -6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 जब बाहर आ जाएगा तो वो बन जाएगा 4 अपॉन 2, 2 1 2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू को प्लस ले लेना है और एक बार माइनस ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस 4 अपॉन 2 और
x इज इक्वल टू -6 -4/2। इस तरह से देखिए, एक बार मैंने प्लस ले लिया हूं और एक बार माइनस ले लिया हूं, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू -6 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/2। सो ये हो जाएगा -1। सो x की एक वैल्यू हमको मिल गई है -1, और यहाँ पे हो जाएगा -6 -4 -10 हो जाएगा, -10/2। तो ये वैल्यू हमको मिल जाती है -5। सो x की एक वैल्यू हमको मिल जाती है -5, ठीक है। सो इस तरह से हमको x की दो वैल्यूज मिल जाती है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है ये। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन का ही है लिखा हुआ, सेम वेरिएबल था इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया। तो x² - 3x - 2 = 0, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। अब यहां से हमको a, b एंड c की वैल्यू लिख लेना है। देखिए a की जो वैल्यू है, x के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो है 1, b के साथ में जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर वो है -3, और c जो वैल्यू है वो है -2, ठीक है। बस अब ये वैल्यूज को हमको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, b² - 4ac, ठीक है। तो देखिए अभी b² यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू है 1 एंड c की जो वैल्यू है वो है -2। जब भी आप माइनस वाला टर्म लिखे तो उसको ब्रैकेट में लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 9, -4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8, और ये माइनस साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 8, 9 + 8 हो जाएगा यहाँ पे 17, ठीक है। सो b² - 4ac की वैल्यू हमारे पास में आ गई 17। अब इस 17 को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और बाकी सारी वैल्यूज भी पुट कर देंगे, ठीक है। सो -b यानी कि माइनस ऑफ -3, -3, ये माइनस एज इट इज, और b की वैल्यू भी -3 है इसलिए इस तरह से -3 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac की जो वैल्यू आई हमारे पास में वो है 17। सो 17 एज इट इज अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 1, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17/2, ठीक है। अब एक बार आप प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 + अंडर रूट ऑफ 17/2, और x इज इक्वल्स टू 3 - अंडर रूट ऑफ 17/2, ठीक है। सो इतना ही इसका आंसर है। ये रूट आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन रहेगा। लास्ट में आप यहाँ पर लिख लीजिए x इज इक्वल्स टू 3 + अंडर रूट 17/2 एंड 3 - अंडर रूट 17/2 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। पिछले प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने ये लिखा नहीं था, आप वहां पर लिख लीजिएगा रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला प्रॉब्लम। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से दिया है, 3m² + 2m - 7 = 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है m वेरिएबल दिया है, तो जो हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे वो m वेरिएबल के अंदर ही लिखेंगे। तो कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म am² + bm + c = 0, ठीक है। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है 3, b की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 2, और c की जो वैल्यू है वो है -7। ये माइनस साइन को आप ना भूलें, अगर ये माइनस साइन अगर आप भूल जाते हैं तो आपका एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा, आपका जो सॉल्यूशंस है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू रखना है b² यानी कि ये हो जाएगा 2² -4 इंटू a की जो वैल्यू है वो है 3 इंटू c की जो वैल्यू है वो है -7, ठीक है। इस तरह से
2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू -7, एक स्टेप बढ़ाकर लिख लिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 4 माइनस 12 7 ज़ा 84, लेकिन -84 होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 84, तो ये हो जाएगा 88, ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है 88। अब ये वैल्यूज को हम जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। सो कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस बी, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो है 2, यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 88 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। ए की जो वैल्यू है वो है 3 विच इज इक्वल्स टू, चलिए देखिए इसको, यहाँ पर ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट 88 को हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 22, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लो यहाँ पर मैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 22, तो ये हो जाएगा 88, 4 2 8, 4 2 8, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 3, इसको एज इट इज रखिए। अब देखिए मैंने इसको एज इट इज क्यों रखा, यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 रूट से बाहर आने के बाद में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 22 अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास में बचेगा अंदर -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है। इस तरह का हमारे पास में टर्म बचेगा। अब यहां से देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास में बचता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ पे x में इसको m कीजिए क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो m के फॉर्मेट में दिया है। सो m की हमारे पास में ये वैल्यू मिल गई। अब इसको सेपरेट लिख लीजिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। सो -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3 और m इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, ठीक है। सो इस तरह का सॉल्यूशन था। अब लास्ट में लिख लीजिए m इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3 एंड -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3 are the roots of the given equation, are the roots of the given equation, ठीक है। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप लिखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जनरल इक्वेशन के साथ में कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन भी m के ही फॉर्म में आएगा क्योंकि ये m है, तो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमको लिखना है। a की वैल्यू जो है यहाँ पे वो 5 है, b की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे -4 एंड c की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे -2, ठीक है। अब ये वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a जो है वो है 5 एंड c जो है वो है -2, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हो जाएगा 16 माइनस 4 5 ज़ा 20 और 22 ज़ा 40, लेकिन -40 हो जाएगा क्योंकि ये 2 जो है वो माइनस है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 16 प्लस 40 और ये हो जाएगा 56, ठीक है। ये 6 यहाँ पर और 4 प्लस 1 5 56, ठीक है। अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की हमारे पास में वैल्यू आ गई है 56। यहाँ पर पुट करते हैं सारी वैल्यूज बाय फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू माइनस b, यहाँ पे माइनस एज इट इज b की जो वैल्यू है वो है -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
56, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई वो है 56 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 जो है रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन 10, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब यहां से हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14, यहाँ का 2 तो जो है वो कॉमन में बाहर आ गया, अपॉन 10, ठीक है। अब ये कट जाता है, 2 1 जा और 2 5 जा, तो यहाँ पे बचता है ऊपर 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। सो m के ये दो वैल्यूज हमको मिल गई है। अब इसको सेपरेटली आप लिख लीजिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके, m इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन 5, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ये मेथड बहुत ही इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को जिस तरह से दिया है, अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो हम उसी नंबर से क्या करते हैं, पूरी टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम इस नंबर को एलिमिनेट कर सके। तो लिख लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये बोथ साइड्स है, मैंने शॉर्टकट में लिख लिया हूं थोड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। सो ये 3y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाते हैं, तो बचेगा सिर्फ y विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये टर्म आ गया हमारे पास में, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में आ गया, ये है एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम जनरल इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। लिखिए यहाँ पे कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन हमको y के वेरिएबल में लिखना है, सो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमको a b एंड c की वैल्यूज यहाँ पर लिखना है। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, b की जो वैल्यू है वो है 1, y के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो है 1, एंड c इज इक्वल टू है हमारे पास में -6। नाउ अब हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ये वैल्यू डायरेक्टली भी वहां पर, ये सारी वैल्यूज डायरेक्टली भी वहां पर रखकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इस वजह से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे b जो है वो है 1, यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a जो है वो है 3 एंड c जो है वो है -6, ठीक है। इस तरह से ये तो 1 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 इंटू -6 लिखिए एक स्टेप बढ़ा के, 12 6 हो जाता है 72, ठीक है। ये माइनस है, 12 6 72, लेकिन माइनस में होगा, -72 होगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 प्लस 72 विच इज इक्वल टू 73, ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास में 73 आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर जो है पुट करेंगे, यहाँ पे हमारा वेरिएबल अब y है, सो हम y ले लेंगे यहाँ पे, विच इज इक्वल टू
b की वैल्यू जो है वो है 1, सो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने 73 पे यहाँ पे फाइंड आउट की अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6। अब यहाँ पे एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए और एक बार नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गए, आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी था ये भी प्रॉब्लम। बस आपको यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला 3 है उसको एलिमिनेट करना है, बाकी तो एज इट इज जो मेथड है उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं लास्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से दिया है, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर भी x की वेरिएबल में, यहाँ पे भी x की वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 5, b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 13 एंड c की जो वैल्यू हो जाएगी वो है 8। ठीक है, यहाँ से हमको b² माइनस 4ac निकाल लेना है। b² मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 5 एंड सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 8। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 माइनस 4 इंटू 5 जो है वो है 20 हो जाएगा और इंटू 8। इक्वेशन थोड़ा सा बढ़ा के लिखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 169 माइनस 22 4 जा 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 160। सो 169 माइनस 160 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। सो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है हमारे पास में 9। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं बाय फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला माइनस b की वैल्यू है यहाँ पे 13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है हमारी वो है 9 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास में 5, तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू ये -13 प्लस माइनस एज इट इज √9 जब रूट में से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 अपॉन 10। ठीक है, इस तरह से। अब एक बार इसको माइनस ले लीजिए और एक बार प्लस ले लीजिए, x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। ये हो जाएगा -13 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा -10 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा -1। तो x की एक वैल्यू हमको मिल गई -1 और यहाँ पे हो जाएगा -13 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा -16 अपॉन 10। सो हम इसको लिख सकते हैं -8 अपॉन 5। ठीक है, इस तरह से। तो x की एक वैल्यू हमको मिल गई है -8 अपॉन 5। सो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही इजी था ये एग्जांपल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक एक्टिविटी टाइप आपको दिया है, लेकिन हम उसको जिस तरह से हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। उसमें भी वैसे ही बताया कि जनरल इक्वेशन के साथ में कंपेयर कीजिए, फिर एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर b² माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, फॉर्मूला लिख के फिर उसको आगे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए। सो उसी तरह से उसमें भी बताया है, तो हम उसी फॉर्मेट से चलेंगे। देखिए ये इक्वेशन उसके अंदर गिवन है,
जनरल इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे हम, तो a की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 1, b की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 2√3, ठीक है, x के साथ में जो कोएफिशिएंट है, और c की जो वैल्यू है वो है 3। सो इस इक्वेशन में हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे, b स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, इस तरह से ऐसा लिखिए इसको, 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो है वो है हमारा 1 और c जो है वो है 3, तो इस तरह से हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है, इस तरह से है ये, √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है, और 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं, माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा और 4 3 से 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये भी हो गया 12, तो ये हो गया 0, ठीक है, तो ये टर्म तो हमारे पास में 0 आ गई, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास में 0 आ गई। यहाँ पर पुट करिए, माइनस ऑफ b क्या है हमारे पास में 2√3 है, 2√3 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 0 आ गई, अपॉन 2 इंटू a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 1, तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, सो माइनस 2√3 अपॉन 2, ठीक है, इस तरह से हमारे पास में आंसर आता है। तो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाता है, ये वैल्यू तो 0 होगी, तो यहाँ पर आता है हमारे पास में -√3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक ही वैल्यू आई है x की, जो है -√3। जब भी इस तरह से अगर कोई वैल्यू आती है आपके पास में, जो एक ही वैल्यू अगर आ रही है x की, अगर कोई यहाँ पर 0 हो जाता है, तो आपको x की अगर एक वैल्यू मिल रही है तो इसी वैल्यू को आपको रिपीट करके एक और बार लिखना है। हमको वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस हमको बताना पड़ता है, तो ये जो एक सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन को एक और बार लिखेंगे आप, तो कैसे लिखेंगे, और x इज इक्वल टू -√3। अब यहाँ पर आपको प्लस माइनस नहीं करना है, इसी -√3 को एक बार और लिखना है। सो ये दोनों जो है वो हो गए सॉल्यूशंस इस गिवन इक्वेशन के। अगर आप इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस 2√3 को किस तरह से आप स्प्लिट अप कर सकते हैं, √3 माइनस √3 एंड √3, इस तरह से आप उसको लिखेंगे तो 2√3 हो जाएगा। तो √3 जब एक साइड में जाएगा तो वो -√3 हो जाएगा। सो उसी तरह से हमारे पास में ये दो वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर आगे लिखना है आपको, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर आप चाहे तो इस एग्जांपल को आप फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके देखिए, आपको यही दो आंसर उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप लिखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।